हमने फिल्मों में, सीरियल्स में, मूवीज में यही तो देखा है कि चीजें मॉर्फ करके लोग फेक वीडियो बना लेते हैं। सृष्टि, वो मुझे खुल के बताओ, क्या बोलना चाहती हो? ऋषभ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में 1000 वीडियो बनते हैं, लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब बात कानून की आती है तो सबूत पहले फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है, उसके बाद उस सबूत को कोर्ट में लाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए गया होगा, और अगर गया भी होगा तो मुझे ये डाउट है कि इस फेक वीडियो को असली बनाने के लिए किसी ने शायद पैसे भी खिलाए होंगे। यू नेवर नो। सृष्टि, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुमको वापस कॉल बैक करता हूँ। ओके। क्या हुआ ऋषभ भैया, क्या बोल रही थी? होगा तो अब समीर, एक नहीं बहुत सारे सवाल उठेंगे अब, और शर्लिन को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। आएगी प्रीता और उस गुंडे को यहाँ से ले जाएगी तो हम पे वो फरार कैदी को पनाह देने का इल्जाम नहीं लगेगा। हाँ वो तो है। मॉम, किसी से कुछ नहीं कहना है, याद है ना? ओके बेटा। ओह माय गॉड, कौन आया होगा इस वक्त? कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? ओह माय गॉड, जाके देखती हूँ। हाँ शर्लिन, अब देखना पुलिस ना प्रीता और गुंडे दोनों को ले जाएगी यहाँ से। पर आई होप वो बापी अपना मुंह ना खोले। ऐसा कुछ नहीं होगा शर्लिन, चलो देखते हैं। कब से डोरबेल बज रही है? मैं देख नहीं, तुम दोनों रुको, मैं देखती हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। मुझे आपसे पूछना चाहिए कि बिना मेरी परमिशन के, बिना किसी से भी पूछे आप आधी रात को मेरे घर के बाहर बेल बजा रहे हैं। मेरे घर वाले डर गए, सब लोग उठकर बाहर आ गए कि क्या हो गया, आधी रात को किसने बेल बजाई। मैं आपके घर में अगर बिना बताए बेल करूंगा आधी रात को, आप भी डरेंगे, आपकी फैमिली भी डरेगी। आपको अगर किसी के घर में जाना ही था, इतनी ही इमरजेंसी थी, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, राइट? मिस्टर ऋषभ, शायद आप भूल रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, और पुलिस कभी किसी के घर इन्फॉर्म करके नहीं जाती, खासतौर पे उस घर पे जिस घर के बारे में हमें पता चलता है कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है। अंडरस्टैंड? सॉरी होगी। तू थक गया क्या? उससे क्यों छोड़ा है? बहुत भारी है यार वो। हाँ तो इसको ऐसे घसीट के क्यों चल रहा तू? दादी की व्हीलचेयर यूज करना, उसको जहाँ लेकर जाना लेकर जा, समझा? क्या व्हीलचेयर ले? ठीक है, काम करता हूँ, पहले उस गुंडे को ना पर्दे के पीछे छुपाता हूँ, उसके बाद व्हीलचेयर लेके आता हूँ। मैं हूँ यहाँ पे। ओके। विंडो से जाता हूँ। क्या गलत हो रहा है और बात कैसे कर रहे हैं? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जैसे हमने कोई क्राइम किया हो। आप वर्दी पहन पकड़ी जाती है, आई होप आज ना पकड़े जाएं। यहाँ पुलिस आई है, हम इतने टेंस्ड हैं, और भाभी प्रीता को बचाने में लगी हुई है, और वहाँ वो करण प्रीता को जेल से बाहर निकालने में लगा हुआ है। इन दोनों का जो प्रीता के लिए प्यार है ना, पूरी फैमिली को ना ले डूबे। प्रीता, पहले दरवाजा खोल देता हूँ, वरना पुलिस को शक हो जाएगा कि दरवाजा क्यों बंद है। प्रीता, मिस्टर ऋषभ, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है।
और ऋषभ भैया ने मामी जी को चुप करा दिया, वरना मामी जी तो प्रीता से इतना प्यार करती हैं कि प्रीता के अगेंस्ट जाने की एक्टिंग में भी इनका प्यार झलक रहा है। मामी जी की बातों से इंस्पेक्टर को पता चल जाता कि हम सब प्रीता से कितना प्यार करते हैं। अब सिर्फ इतनी सी बात कहने की है कि जब हमने खुद प्रीता जी के खिलाफ कंप्लेन की है तो हम उनको अपने घर में क्यों लेके आएंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे? अगर मैं आपकी कंप्लेन करूं तो क्या आप मेरे से हेल्प मांगने के लिए आएंगे? नहीं मांगेंगे ना, सिंपल है। कैसे मांगेंगे? और ऐसे ही प्रीता जी को भी हम हेल्प क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात मेरी फैमिली की, और मेरी फैमिली तो बहुत ज्यादा नफरत करती है। बताओ कितना नफरत करते हैं सब लोग, कितनी नफरत करते हैं? हाँ बहुत। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग प्रीता से बहुत नफरत करते हैं। करेक्ट। और करें भी क्यों ना, उसने आपके घर की होने वाली बहू माहिरा पर हमला किया है। हाँ वही तो हो सकता है वो अपना बदला पूरा करने के लिए दोबारा आपके घर में पनाह ली हो उसने। अगर किसी ने हमें फोन करके इन्फॉर्म किया है तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपको यहाँ पर तलाशी नहीं लेने दूंगा। मुझे मेरी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। इंस्पेक्टर, मेरे घर में बिना परमिशन के, बिना वारंट के कोई सर्च नहीं करेगा। मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है। आपके पास मेरे घर की तलाशी करने का वारंट है? कांस्टेबल, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कमरे को छान मारो। सर क्या कर रहे हैं आप? एक एक कमरे की तलाशी लो अच्छी तरह से। कम ऑन, मूव फास्ट। लगता है पुलिस इसी तरफ आ रही है। क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ उसको? जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, मूव। हर एक कमरे की अच्छे से तलाशी लो। इस कमरे में देखो, इस कमरे में देखो। ओ गॉड, क्या करे? एक सुनो, कुछ देर तक तुम्हें इसी वॉशरूम में छुप के रहना पड़ेगा। बिल्कुल आवाज मत करना, कुछ भी मत बोलना, ओके? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। बाहर पुलिस आई है। विनोद, उस कमरे में देखो, तुम यहाँ देखो। कोई देखे उसे फोन कर लेगा। मम्मी जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि जब करण और प्रीता घर के अंदर आ रहे थे वो गुंडे को लेकर, तो उनको देखकर किसी ने फोन कर दिया हो। लेकिन शर्लिन, लोगों को कैसे पता कि वो जो आदमी करण प्रीता अंदर लेके आ रहे थे वो गुंडा था? ये भी तो हो सकता है कि कोई पीप आके रोड पे गिर गया हो। ऋषभ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषभ जी, आपको नहीं लगता जो ये शर्लिन के पास वीडियो है मेरी दी का, उसमें कुछ गड़बड़ है? शर्लिन, मुझे प्यास लग रही है। I want to have a glass of water. जी। मैं अभी आया। ऋषभ ऐसे अचानक यहाँ से चला गया, मतलब ये कुछ तो करने जा रहा है, पर क्या? क्यों ऋषभ जी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे फोन में जो वीडियो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए। I want to see that video. अगर आज तुमने मुझे वो वीडियो नहीं दिखाई ना शर्लिन, मुझे तुम्हारे ऊपर फिर से शक होगा। मेरे दिमाग में फिर से हजारों सवाल उठेंगे कि वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो प्रीता जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि सबूत तो वही छुपाता है ना जिसके मन में चोर होता है, जो किसी का भला नहीं चाहता वही छुपाता है ना। शर्लिन, I want to see that video.
पकड़े जाएंगे और मैं भी पकड़ा जाऊंगा। थैंक गॉड, अगर ऋषभ को मैसेज नहीं आता ना तो ये यहाँ से जाता ही नहीं, और मुझे पक्का मेरा फोन देना पड़ता, मैं तो फंसी जाती। बाल बाल बच गई भगवान, बाल बाल बच गई। एक मिनट, इस घर में किसी को चोट नहीं लगी है, फिर ये मेडिसिन और ऑइंटमेंट यहाँ क्यों? इंस्पेक्टर, आप प्रीता जी को ढूंढ रहे हैं ना? यस। मुझे मालूम है कि प्रीता जी कहाँ पर है। प्रीता जी को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए दादी के कमरे में तलाशी लेने के लिए, लेकिन दादी को साथ में लेना जरूरी है। अब वो बता रही कि मैं घर की बड़ी हूँ तो उनका साथ में होना जरूरी है, तो पहले उन्हें लेना चाहिए। ओके? हाँ, दैट्स, आप कितना ख्याल रखते हैं सर। आइए ना, आइए। चलिए। करण, मैं इंस्पेक्टर को इस रूम से बाहर ले जा रहा हूँ। तू जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल और कहीं घर के बाहर जाके छिप जा। जल्दी कर। मिस्टर ऋषभ, चलें? हाँ, ऑफ कोर्स यार, आप इंतजार कर रहे हैं। पर लगता है सब चले गए। अब मैं भी इस अलमारी के पीछे से बाहर निकलता हूँ। ऋषभ का मैसेज है ना? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते भी नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा? ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखिए, मैं इस घर की बड़ी हूँ, उम्र में भी और तजुर्बे में भी, है ना। मैं इस घर की दादी हूँ, मैं क्यों छुपाऊंगी किसको? इट इज पॉइंटलेस, ये सब गलत है। मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस वालों का काम है शक करना, और शक करने से ही सबूत मिलने की शुरुआत होती है। मुझे आप लोगों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सभी के कमरे चेक करूंगा। और शुरुआत होगी दादी आपके कमरे से। आप इस घर की बड़ी हैं, तो शुरुआत आपसे। हे भगवान, ये इंस्पेक्टर तो अब सबके कमरे चेक करेगा। ये प्रीता और करण कहाँ छुपे होंगे? कि कहीं आप पुलिस के सामने कुछ बोल ना दे और हम सब फंस जाएं। विनोद, जरा इसके पीछे देखो। जी सर। बाय द वे मॉम, रमोना और मायरा पुलिस वालों को देख के इतना डर गई है कि रमोना अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। मैंने मायरा से कहा है कि उनके साथ ही रहे और उनका ख्याल रखे। ये अलमारी खुल नहीं रही है, इसके अंदर कोई है क्या? अरे सर, हाय रब्बा, कहीं भाई और प्रीता इस अलमारी के अंदर तो नहीं छिपे? मैंने करण को मैसेज किया था कि कहीं घर के बाहर जाके छिप जा। ऐसा तो नहीं वो घर के अंदर ही छिप गया। अब तो मर गए। ठीक है, आपकी दादी। अरे इंस्पेक्टर, आप मेरी मॉम की बात नहीं समझ रहे हैं। मेरी मॉम कहना चाहती कि मुझे देखिए, अब आई मीन टू से इन्हें देखिए। कितनी भोली, कितनी मासूम, कितनी इनोसेंट है। आपको क्या लगता है इतनी भोली इंसान किसी मुजरिम को अपने कमरे में छुपा सकती है? जवाब दीजिए। हाँ सर, मैं बहुत भोली हूँ, दिल की बहुत सच्ची हूँ, और मैं तो इस घर की दादी हूँ, इनकी दादी हूँ। मेरी नहीं, मेरी दादी है, मेरी। ऋषभ की। मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? एक मिनट। क्यों, क्या हो? मैंने वहां से किसी को जाते हुए देखा है। अरे कोई नहीं है सर, आप
कोई नहीं है, बोला था मैंने। इसमें कोई नहीं है। विनोद, इसे खोलो। इसमें भी कोई नहीं है। नहीं, बोला था सर आप। करीना जी, आपका रूम कहाँ है? चलिए। चलिए। ये है मेरा रूम, प्लीज चेक कर लीजिए। तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। आपको उसमें विश्वास नहीं है? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं अभी उसके पास जाती हूँ, उसे उठाने की कोशिश करती हूँ, फिर आप देखिए कि वो मुझे क्या जवाब देता है। मैं जा रही हूँ। समीर, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे सोना, उठ जा। चाची 5 मिनट और सो लेना प्लीज। नहीं बेटा, तू और नहीं सो सकता। पुत्र देख तुझसे मिलने कौन आया है। जी। घर की टेरेस चेक करेंगे। टेरेस का डोर खुला या बंद है? खुला। कम ऑन, लेट्स गो। विनोद, पूरी टीम को लेकर टेरेस पे आओ। कम ऑन, लेट्स गो। ऊपर क्या है इंस्पेक्टर? मैंने करण और प्रीता को उस ड्राइवर के साथ ऊपर जाते हुए देखा था। आई एम श्योर वो दोनों टेरेस पे छिपे हुए हैं। अब पुलिस प्रीता को पकड़ लेगी और उसे यहाँ से ले जाएगी। ये नजारा तो माहिरा को भी देखना चाहिए। अभी बुलाती हूँ उसे मैसेज करके। थोड़ी ढूंढ रही है, ये मास्क मुझे पहना दो। अच्छा, तुम्हें ये मास्क पहनाऊंगा तो पुलिस तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, राइट? हाँ, शौक क्यों लगा? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं, ओके? सोचो। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है और इस वक्त मेरे पास तुम्हारी शॉक थेरेपी के लिए भी टाइम नहीं है। किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। जल्दी सोचो क्या करना है, यहाँ से कहाँ जाना है। नहीं, ये शॉक थेरेपी नहीं है, स्विमिंग थेरेपी है। हाँ, कम ऑन, फास्ट, जल्दी चलो। मैं देखती हूँ। प्रीता का नाम सुनते ही ये तो इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, पर आज इन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वाटर टैंक में प्रीता है तो उसके साथ साथ मेरा बेटा करण भी है। मैं अगर चाहूँ प्रीता को अरेस्ट करवाना तो भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि प्रीता के साथ साथ मेरा बेटा करण भी फंस जाएगा और मैं इस प्रीता अरोड़ा की वजह से अपने बेटे को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहती। मिस्टर ऋषभ, टेरेस पर तो देख लिया हमने, लेकिन प्रीता अरोड़ा यहाँ भी नहीं है। आई एम सॉरी, इतनी रात को हमने आपको तकलीफ दी। नहीं सर, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। आपका काम है, वो तो आप करेंगे। आपकी तसल्ली हो गई। चलो सब। नो प्रॉब्लम। आइए सर, मैं छोड़ दूँ। ओके। आई थिंक बहुत चले गए। 1 सेकंड में देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, इंस्पेक्टर ने टेरेस पर भी देखा, वाटर टैंक में भी देखा, करण और पिताजी यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर हैं कहाँ? वाटर टैंक में। वाटर टैंक में? हाँ, करण और प्रीता इस वाटर टैंक में है। करण, अरे आराम से। अभी तो लेके जा इसको। प्रीता पूरी तरह भीग गई है, इसे नीचे अपने कमरे में ले जाओ और अपनी एक ड्रेस दे दो। जी। ऐसे भीगी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। मैं भी चेंज कर लेता हूँ। करण भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पुलिस वालों ने टैंक चेक किया था, वो भी टॉर्च मार के। आप लोग दिखे कैसे नहीं? अबे अम्पी करण दूसरा, मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ मैं जानता हूँ, बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा। हाँ, ले जा इसको। आराम से लेके जाइए उसको। आज ना मुझे तुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। मैं ये हलवा को नहीं करना। चल जा उधर, कपड़े चेंज करके आ पहले। एक बार गले में मेरे बकवास मत देख, जाके कपड़े चेंज करके आ पहले। चल पहले कपड़े चेंज करके चल। मुझे लगता है हम दोनों में से किसी की कुंडली बहुत खराब है और वो तुम हो। तुम्हारी कुंडली खराब है। मेरी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम्हारी कुंडली खराब होगी। कि फाइन, हम दोनों की कुंडली खराब है, लेकिन एक इंसान है जिसकी कुंडली बहुत अच्छी है। उसका नाम है प्रीता अरोरा। क्या किस्मत लेके पैदा हुई है, कुछ भी करो वो बच ही जाती है। अरे पुलिस उसके पीछे पड़ी है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस लगा है उस पे, पुलिस ने उसको फरार कैदी घोषित कर दिया है। लेकिन देखो, हर चीज को ठोकर मार के वो लड़की बच गई। लूथरा परिवार में से कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता, लेकिन सब लोग उसका साथ दे रहे, पता नहीं क्यों। यार काम कर सकता है वो मैंने सोचा नहीं था। तू एक काम कर, तो अभी मेरे साथ क्लिनिक में चल, मैं तेरे को अभी ट्रीटमेंट। अरे क्लिनिक में जाने की जरूरत क्या है जब डॉक्टर यहाँ है? वेट अ सेकंड, मैं हमेशा अपना मेडिकल किट अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं अभी आई। मतलब आपकी किट आप? ओ मैडम, क्या है ये? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और भी जाने का है। अगर आपको चलना है तो जल्दी करो, नहीं तो मेरे को छोड़ो। आप है ना दूसरा ऑटो ले लेना। हाँ हाँ भैया, जाइए जाइए, आप चले जाइए, मैं दूसरी ऑटो लेके आ जाऊंगी। और मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, 4 कदम चलते हैं नहीं कि। हाँ ठीक है मैडम, मत देना, रखो अपने पास। Let's sit here. तुमने मेरे ट्रीटमेंट के लिए ऑटो छोड़ दिया? I mean, तुम्हें भी कहीं जाना होगा ना? How wonderful is this? ऐसा प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है? बड़ी बड़ी बातें बोलती हो यार तुम। हाँ, वेल ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर चाहत। ऑटो ऑटो। आपको ऑटो रोकने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगा। नो थैंक यू, पर मैं चले जाऊंगी। जिंदगी तो चलती रहती है, और यही जिंदगी चलाने के लिए तो मैं हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं चलती हूँ। वंडरफुल टू सी यू। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्वीट है। लूथरा परिवार में से कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता, लेकिन सब लोग उसका साथ दे रहे, पता नहीं क्यों। शर्लिन, एक आइडिया है, उसकी हेल्प से ना ये ड्राइवर को घर से भगा देंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय वो ड्राइवर है ना, तो पहले वो सॉर्ट करते हैं, और रही बात प्रीता की, तो उसके बाद देख लेंगे। और एक बार ड्राइवर भाग गया तो प्रीता को बचाएगा कौन? पुलिस कस्टडी से भाग गई तो क्या हुआ, कोर्ट के फैसले से तो नहीं भाग सकती ना, और कोर्ट ने तो उसके अगेंस्ट फैसला ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, सिर्फ सुनाना बाकी है। लेकिन अगर ये ड्राइवर वहां पहुंच गया और उसके फेवर में गवाही दे दी ना, उसके बाद तुम्हारी मेरी कोई भी गवाही काम नहीं आएगी। मैं कॉपी ना करूं, मैं तू भी उसकी तरफदारी कर रही है, कोई तरीका हुआ यार? मेरे कपड़े पहना रहे हैं उसको, गुंडा है, गुंडा मवाली है उसको, जिसको कपड़े पहना रहा है तू मेरे। शर्ट गीली थी। अरे तू गीली सूखी मत करा, आज के बाद अगर तूने मेरे कपड़े किसी को दिए ना, मैं पिटेगा तू मुझसे। देखना अब मेरा पति कितना मैच्योर बिहेव करेगा। प्रीता जी, एवरीथिंग इज नॉर्मल ना, सब ठीक है ना? मैं वही सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो सबको थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, है ना? अरे कौन है बता? अरे सृष्टि है। सृष्टि, आपको पता है मैं कब से घर के बाहर ही थी, एक्चुअली पुलिस के जाने का इंतजार कर रही थी मैं। और कृतिका, समीर, तुम लोग भी चलो अपने अपने कमरे में सो जाओ। नहीं दादी, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं ठीक हूँ। चलो साथ में। जी चल। तुम क्या खड़ी हो, चलो ना। तो मैं यहीं रुकता हूँ, तू जा। तू मेरे साथ आ, जरा तेरे से बात करनी है। बोल ना, कब के सामने करूँ क्या? आना मेरे साथ। प्रीता जी को मारने के लिए उसको पैसे दिए गए थे। अब ऐसे केस के अंदर प्रीता जी मायरा को कैसे मारेंगे? वो तो उनका मर्डर प्लान कर नहीं सकती ना। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे सृष्टि ने ऐसा कहा
कि जब प्रीता जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो फिर वो वीडियो में कैसे आ गया? शर्लिन के पास जो वीडियो है वो बनी कैसे? और इसलिए मुझे सृष्टि का सवाल एकदम करेक्ट लगा कि जो काम प्रीता जी ने किया ही नहीं वो वीडियो में रिकॉर्ड हो कैसे गया। और इसलिए मुझे लग रहा है कि उस वीडियो के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मॉफ्ड है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है। भैया मामा बहुत अपसेट है, उन्होंने अभी आप दोनों को रूम में बुलाया, प्लीज चलिए। अरे यार इतना क्या सब लोग अपसेट हैं यार। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिरा से जाके बात करो, उसे समझाओ कि तुम उससे प्यार करते हो, उससे शादी करने वाले हो। तुम प्रीता को सिर्फ इंसानियत की वजह से हेल्प कर रहे हो। तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसे इस बात का यकीन दिलाओ। बात करोगे ना माहिरा से? जी बुआ, मैं बात करूंगा माहिरा से। थैंक यू बेटा। करीना बुआ, केमिस्ट्री क्लासेस में हमने एक्सपेरिमेंट किए थे तो मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि ये जो गैस है ये बहुत हार्मफुल है, इसको यूज नहीं करना है क्योंकि लोग बेहोश हो सकते हैं। तो हम इसे पूरे घर में स्प्रे कर देंगे, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए सब सो जाएंगे और उसी 10 मिनट में हमें बापी को बाहर भगाना होगा। अरे लेकिन बापी भी लिविंग रूम में है जहाँ प्रीता और सृष्टि है, उन्हें सुलाने के लिए ये गैस हमें वहाँ पे स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर हम गैस वहाँ पे स्प्रे करेंगे तो बापी भी बेहोश हो जाएगा, उसे उठाएगा कौन? ये देखो मास्क है ना, तो ये मास्क मैं भी पहनूंगी, तुम भी पहनना, और तुम्हें एक मैं दूंगी जो तुम बापी को पहना देना। जब तक मैं भी सब जगह स्प्रे कर दूंगी तो वो इतनी गैस इनहेल नहीं करेगा, उसे हम फिर फटाफट बाहर भगा देंगे। ओके फाइन, लेट्स गो। मैडम, इन लोगों ने काफी देर से बांध के रखा है, मेरे पाँव सो गए, उठा नहीं जा रहा मैडम। मायना हमें इसे उठा के यहाँ से बाहर भेजना होगा, जल्दी जल्दी उठाओ। सुनो, कुछ हो जाए किसी के हाथ मत लगाओ। ठीक है मैडम। मेरा हाथ पकड़ो। पापी बिल्कुल ऊपर मत देखना, रिएक्ट मत करना, ऐसे बिहेव करो जैसे तुम हमें धक्का मार के यहाँ से भाग जाओ। ओए पापी, रुक, पकड़ लो, पकड़ो पापी। माहिरा, मुझे लगता है उन लोगों ने हमें देख लिया, लेकिन उनको हम पर शक नहीं है। याद रखना, कोई भी अगर पूछेगा तो ये बोलना कि बापी भागने की कोशिश कर रहा था, हम बाहर उसके पीछे से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमको धक्का मार के यहाँ से भाग गया। कहाँ गया वो वहाँ पे। जवाब दे, जवाब दे। सृष्टि, सृष्टि क्या क्या कर रही है? पैसे किसने दिए थे? करण जा। अरे अरे सृष्टि, मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे गुंडे और बदमाशों से सच्चाई निकालने में एक्सपर्ट हूँ। आप इसे मेरे हवाले कीजिए, देखना मैं 2 मिनट के अंदर इसके मुंह से इसकी सच्चाई कैसे निकालती हूँ। आप इसको मेरे हवाले कीजिए, और ये सब करना मेरे बाएं हाथ का खेल। मेरा मतलब है दाएं हाथ का। जवाब दे, बोल किसने पैसे दिए? बोल, प्रीता को मारने के लिए किसने? ओके ओके, जो भी सफाई देनी है अदालत चल कर देना। ओके, ले चलो इसे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम बस आ ही रहे हैं। करण, प्रीता की लव स्टोरी का लव तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इस लव स्टोरी का दी एंड करूंगी। तक वाटर टैंक से करण और प्रीता जी बाहर नहीं है तो किसी को भी नहीं मालूम था कि वो लोग वाटर टैंक के अंदर है। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको कैसे मालूम था? बोल दीजिए। फिर अचानक से पुलिस आ गई ऊपर टेरेस पर ढूंढने के लिए। वो कैसे वहां पर पहुंचे? उनको बोला किसने वहां पे? तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? मुझे नहीं मालूम। पुलिस का काम है चेक करना, वो चेक करनी थी।
मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए ना, आवाज नीचे करके बात करो। मुझे कोट जाना चेंज करना है, आप जाइए। ले जा। I'll see you in the court. बहुत प्रीता प्रीता करते हो ना। आज के बाद प्रीता और उसका पूरा खानदान हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। कहाँ थी तू सारी रात? यहीं पर बाहर ही। झूठ मत बोल मुझसे सृष्टि, मुझे पता है तू नहीं थी घर पे। मैंने देखा सुबह तूने वो अपनी रजाई के नीचे तकिए लगाए हुए थे ताकि हमें पागल बना सके कि तू सो रही है और तू कहीं और थी। मुझे बता तू कहाँ थी? माँ मैं तो। सृष्टि तुझे पता है ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब चाहिए होता है। सृष्टि तुझे पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ प्रीता को लेकर। हाँ कहाँ गई थी, बता क्यों नहीं रही है? रुद्रांश। क्यों गई थी तू? वहाँ मैंने तुझे मना किया था ना वहाँ जाने से। माँ प्लीज आप है ना गुस्सा मत करना, शांत रहना। हाथ नहीं था साहब। क्या सच में गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ जानकी आंटी, उस गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वैसे इस पूरे ड्रामे में एक बात ये अच्छी हो गई कि दी पर जो इल्जाम लगे ना वो अब हट जाएंगे। दी बेकसूर साबित होगी और उसके बाद वो अपनी फैमिली में, हमारे घर में हमारे साथ होंगी। माँ मुझे लगता है कि प्रीता घर वापस आ जाएगी, मुझे विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है माँ, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो फिर हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है हमें कोर्ट चलना चाहिए, देर हो रही है। माँ मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी आ जा। हाँ नहीं अभी वैन नहीं आई उसकी। नमस्ते सर आंटी। नमस्ते बेटा। ले चलो। करण सर, जिस तरह से मम्मा ने बिहेव किया, एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है, आपसे अभी भी नाराज है। उसके लिए सॉरी यार। सरला आंटी नाराज थी? नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा, ठीक तो बिहेव किया उन्होंने। आप कितने अच्छे करण सर, मुझे एम्बैरेस फील ना हो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना। थैंक यू। मैं अंदर जा रही हूँ। देखा तूने, मैंने कहा था ना सरला आंटी मुझसे नाराज है। कहाँ नाराज है? तू बहुत ज्यादा सोचता है, तू इतना मत सोच। कुछ नहीं है, चल। मिस्टर रवि, इस केस में जो कुछ भी कहना सुनना था दैट्स ओवर। हाँ बट हमारे पास इस केस के कुछ नए सबूत है जो मैं कोर्ट को दिखाना चाहता हूँ। माय लॉर्ड, अदालत अपना फैसला कल ले चुकी है, आज सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। पर अभी तक सुनाया नहीं है। फैसला सुनाने से पहले कोई भी पक्ष कोई नई बात अगर सुनाना चाहता है या दिखाना चाहता है या कोई सबूत पेश करना चाहता है वो दिखा सकता है, क्योंकि कानून के लिए न्याय सर्वोपरि है। मिस्टर रवि, आप अदालत को बताइए कि आपके पास क्या सबूत है। थैंक यू। इसके बाद क्या हुआ? I mean, जब करण और प्रीता ने उस ट्रक ड्राइवर पापी को पकड़ लिया, आई थिंक उसे अपना गुनाह कबूल कराने के लिए, राइट? तो क्या कबूल किया उसने? सर पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे किसी ने पैसे दिए थे प्रीता को मारने के लिए। और उस दिन जिस दिन माहिरा खन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, पापी प्रीता का एक्सीडेंट करने के लिए पहले से ही वहां मौजूद था। पापी वाला ट्रक बड़ी तेजी से आते हुए देखा। ये ट्रक के सामने आने ही वाली थी जज सर कि इतने में मैंने एन मोमेंट पर दी को पीछे धक्का मारकर उनकी जान बचाई है। और शायद माहिरा का पैर ट्विस्ट हो गया होगा, इसके लिए वो ट्रक के सामने आ गई, लेकिन दी ने कोई धक्का वक्का नहीं दिया माहिरा को। ये बात अदालत जानती है। आप पिछली सुनवाई में भी आपने ये गवाही दी थी।
जी जज सर, पिछली गवाही में मैंने यही बोला था, लेकिन ना ही कोर्ट ने कोई सबूत देखा था और ना ही मैंने कोई सबूत दिखाया था। माय लॉर्ड, अदालत एक्सीडेंट का वो वीडियो देख चुकी है। जज सर, जो वीडियो आपको दिखाया गया है, जो कोर्ट में पेश किया गया था, वो वीडियो फर्जी है, नकली है, वो ओरिजिनल नहीं है, उसे एडिट किया गया है। तो छेड़छाड़ के जुर्म में आपके ऊपर स्टेट की तरफ से केस दर्ज किया जाता है। ये असली वीडियो देखने के बाद अदालत प्रीता अरोड़ा को निर्दोष पाते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है। तू यहाँ क्या करी? वो एक्चुअली करण साहब, मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इससे पहले मैं शर्लिन के रूम में गई थी, लेकिन मुझे वहाँ वो चीज़ नहीं मिली जिसे मैं ढूंढ रही थी। तो मैं शर्लिन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँची, तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मुझे उस रूम में नहीं मिली शायद वो इस रूम में मिल जाए। क्या? शर्लिन का फोन। नहीं मतलब मुझे पता है लोग आजकल अपना अपना फोन लेकर घूमते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक बार यहाँ पर आके ट्राई करके देखती हूँ, मिल गया तो अच्छी बात। एक काम करते हैं, एक साथ ढूंढते हैं। या मैं भी वो फोन काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। चल। पासवर्ड सजेस्ट किया था और उसकी वजह से हमें वो वीडियो मिला। अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। मायरा, मैंने वो वीडियो देखा। तुमने प्रीता को ट्रक के सामने धक्का क्यों दिया? करीना बुआ, आपको मालूम है ना कि उस वीडियो में छेड़छाड़ किसने की थी? उस इंस्पेक्टर ने नहीं की थी, इन्होंने की थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? Say yes. Say yes. एक मिनट ऋषभ, करीना सही कह रही है। ये बात हम घर पे जाके करेंगे, यहाँ पर नहीं। ऋषभ, क्या हुआ थी? अरे वो शशि, करण ऐसे भागकर ऋषभ जी के पीछे क्यों गया? मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो मैं करण को थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन वो भाग के चला गया। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। तो वैसे इतनी थकी हुई है हम। चल बेटा। बेटा कुछ नहीं माँ। मैं ये सोच रही थी कि इस वक्त अगर आपके हाथ की गरम गरम चाय पीने के लिए मिल जाए तो। अरे तो पहले बोलती ना, अभी लेकर आती तेरे लिए गरम गरम चाय, अदरक वाली। ठीक है माँ, आप चाय बनाइए, तब तक मैं नहा लेती हूँ। आज घर में सब कुछ पहले जैसा लग रहा है। लग रहा है घर की खुशियां वापस आ गई हैं। यही तो चाहती हूँ मैं, मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। स्वीट एंड हैप्पी फैमिली। बताओ, तुमने वो नकली वीडियो बनाया क्यों? तुम्हें पता है, अगर वो नकली वीडियो पुलिस को नहीं मिलता तो प्रीता को फिर से अरेस्ट नहीं होना पड़ता। अगर उस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की होती तो प्रीता पे कोई इल्जाम ही नहीं लगता। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पता है, तुम्हारी वजह से अरोरा परिवार के सामने हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा। अब देखना वो अरोरास इस बात का फायदा किस तरह से उठाते हैं। इनफैक्ट मैं अरोरास को अच्छे से जानती हूँ। इस बात का फायदा तो वो लोग उठाएंगे। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। काउंटर केस करेंगे तुम पे शर्लिन। उसमें गलत भी क्या हुआ? करना भी चाहिए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। कारण ऋषभ जी, आप लोग भूल गए, पापा जी की आज जो हालत है वो प्रीता की वजह से है। इससे आगे तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं। सोच समझ कर तो बोला करो। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। हर बात में प्रीता जी को इन्वॉल्व क्यों करती हो शर्लिन?
प्रीता प्रीता मुझे समझ में नहीं आता इस प्रीता को मैं कैसे हैंडल करूं। करो ना हैंडल। तो आप जब देखो तो प्रीता का नाम क्यों लेते रहते हो? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ जो अपनी देवरानी की फिक्र करती है। मैं इस घर के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? लो प्रीता भी आ गई। आजा बेटा, तेरी अदरक वाली चाय और तुझे समोसे बहुत पसंद है ना? ठीक, गरम गरम समोसे। एक बात है सरना, तेरे हाथ के बनाए समोसों का जवाब नहीं, वैसे थे वो मेरी बहू का ही जवाब नहीं। बहू हो तो सरला जैसी। और बीजी का भी जवाब नहीं खाने में। होली होली पुत्र, फंस जाएगा गले में। खाया ही कहाँ है जान के आंटी? आई मीन खा रही हूँ। गरम है ना, थोड़ा टाइम लग सकता है। चैम्प्स में वाओ। और ये आता है वीकेंड में। नया सीजन आ रहा है फेमस शो का जो बहुत जल्द शुरू हो रहा है जी टीवी पे 29 Feb सैटरडे संडे रात 8 बजे। देखना ना भूले। ऑफ कोर्स। अरे लिटिल चैम्प्स तो मैं हर साल देखती हूँ और इस साल मैं डेफिनेटली देखूंगी क्योंकि इसमें तुम दोनों रहोगे ना। थैंक यू। डैड आ गए। डैड आ गए। तो अब हम जाते हैं। बाय। ठीक है, बाय। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आई एम श्योर आप दोनों सारे का मैं लिटिल चैम्प्स बनोगे ना? बनोगे नहीं? यस। बाय रजुषा। क्यूट एंड हाउ स्वीट। उसे कॉल बैक तक नहीं किया। अरे अपने फोन में मिस्ड कॉल तो दिखता ही होगा ना। चलो कोई बात नहीं, होगा एटीट्यूड। मेरे मन में आया मुझे थैंक्स बोलना था तो मैंने कॉल कर दिया। उसे मुझसे नहीं बात करनी तो मुझे भी नहीं बात करनी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा फोन करती हूँ। इससे भी क्या बात हो गई? थैंक्स ही बोलने के लिए फोन कर रही हूँ ना। प्रीता मैंने कहा ना तुम्हें, करण शेरवानी ट्राई कर रहा है हम दोनों की शादी की, तो तुम प्लीज बाद में फोन करना। एक्सक्यूज मी, मुझे अच्छे से पता है कि करण कोई शेरवानी ट्राई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता है कि दूसरों का फोन उठाना बैड मैनर्स होता है? तो प्लीज दूसरों का फोन उठाना बंद करो, समझी? बाय। तेरे लिए जो मैं कहता, जो सुनता, जो सहता, तेरे लिए मैं गिरता, संभलता, फिर चलता, तेरे लिए। किसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता लगता, इसलिए जो जिसके दिमाग में चल रहा है, जो दिल करता है करने दे। हाँ बीजी, मुझे समझ में आता है किसी के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, तुझे पता चलता है तो तू बता मेरे और जानकी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? बहन जी, मैं तो कहती हूँ आप भी शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। सरला, मैं तो ये कह रही हूँ अब सब कुछ ठीक हो गया, तू क्यों हर वक्त इतना परेशान रहती? देखना बेटा, घर की खुशियाँ वापस लौट आई। अरे हमारी बच्ची वापस आ गई है, मैं तो खुश होना चाहिए। और हमें इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि करण जैसा बंदा हमारा साथ दे रहा था। दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया, अपने घर की बहू शर्लिन को बचाने के लिए किया, हमारी प्रीता के लिए नहीं किया है। प्रीता ने खुद अपनी मदद की है, प्रीता ने खुद उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, हमारी सृष्टि ने ये सब कुछ किया, उस परिवार ने सिर्फ ढोंग किया है मदद का, कोई मदद नहीं की है। समझ में आ रहा है आप दोनों को?
बता दीजिए मुझे, आप लोगों को मैं गलत लग रही हूँ? गलत हूँ मैं? कभी ठीक नहीं होगा। आई विश वो कल मरता है आज ही मर जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि डॉक्टर बाहर आके कहे कि आई एम सॉरी, महेश लूथरा जिंदा नहीं रहे। एक बार ये मर जाए ना तो मेरे सिर पे जो ये महेश लूथरा नाम की तलवार लटक रही है वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। चैन की सांस लूंगी क्योंकि सिर्फ महेश लूथरा है जो मेरा सच जानता है। आई होप भगवान वो मर जाए। ओह गॉड, महेश अंकल आपको प्लीज प्लीज कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया ना तो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये शादी में एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। 1 साल के लिए शादी डिले हो जाएगी और फिर प्रीता इस घर में आ जाएगी। डॉक्टर, हाउ इज ही नाउ? आज सब कुछ गड़बड़ कर रख दिया उसने। लेकिन एक बात तो है, चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, एक बात तो साफ है कि मेरे दिल में करण के लिए अलग ही जगह है। मैं उसके लिए जो फील करती हूँ, उसके लिए जो सोचती हूँ, कुछ अलग ही है। और उस फीलिंग के नाम पर अब एक कॉल तो करूंगी उससे। आखिर मैंने अभी तक उसे थैंक यू नहीं कहा। मुझे पता था कि जब मैं ये स्टोरी सुनाऊंगी मेरे पति परमेश्वर और मेरा प्यारा देवर बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मेरी पूरी की पूरी फैमिली पिघल जाएगी। उन लोगों को ये लगेगा कि कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी जेठानी है जो अपनी देवरानी की फिक्र करती है। लेकिन शायद ना भी लगे, लेकिन जो तुमने कहा उसने फाइनल टच दे दिया। कि शर्लिन ने तो वही किया जो एक अच्छी जेठानी अपनी देवरानी के लिए करेगी। तो जो तुम चाहती थी वैसा ही सब सोच रहे हैं, टेंशन किस बात की? पापा जी, अगर उनको होश आ जाए तो किसी और से पार्टी ना कैंसिल करनी पड़ेगी। आई नो, तो स्पिंस्टर पार्टी कैंसिल है, सॉरी। क्यों बेटा, अपनी पार्टी कैंसिल क्यों करनी पड़ेगी तुम्हें? आंटी, एक्चुअली करण नहीं आ पाएगा। उसने बोला उसका कोई मैच है, तो करण के बिना क्या पार्टी? नहीं बेटा, तुम ये पार्टी कैंसिल नहीं करोगी। अपनी फ्रेंड्स को फोन करो और सबको इनवाइट कर दो। तुम्हारी ये स्पिंस्टर पार्टी जरूर होगी। रही करण की बात, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ करण तुम्हारी इस पार्टी में जरूर आएगा। मैं भेजूंगी उसे। थैंक यू सो मच आंटी। मोस्ट वेलकम बेटा। ऐसी रोज सुबह के मुझे उठाया करो। उठाऊंगी ना। अरे तुम जाओ यहाँ से। लेकिन अभी तो तुम। सॉरी। करण, करण मेरे क्लोज आना चाहता था। आई थिंक शर्मा गया। शादी नहीं हुई है ना अभी हमारी। प्रीता, तुम करण के सपने देखो, उसकी हकीकत तो मैं बनूंगी। सृष्टि क्या है बार बार चादर क्यों की? वो रंग भी क्या रंग है
जाओ यहाँ से। आओ। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं, सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, चलो ठीक है, नहीं पूछूंगी कि क्यों शर्मा रहे हो। वैसे आप बताओ या ना बताओ, मुझे पता है कि आप क्यों शर्मा रहे थे। सपना देखा ना आपने भाई, हस्बैंड वाइफ वाला रोमांटिक सा, क्या कहते हैं उसे, स्पेशल मोमेंट्स। हाँ ये देखा था ना, हाँ है ना है ना है ना है ना है ना है ना। क्या करती है सृष्टि? मारेगी, पकड़ के मुझे भी मारेगी। वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे तैयार होना है। बाय। अरे एक मिनट। करण बेटा, मायरा की पार्टी में जाओगी ना? उसे अच्छा लगेगा। ओके, I'll come for the party, लेकिन 7 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा, because that's my schedule. Okay. थैंक यू माँ, दैट्स इट माँ। ओके बाय एवरीबॉडी, मैं जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तू कहाँ जा रहा है? मुझे रास्ते में छोड़ देना। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे छोड़ेगा, वो भी अपनी गाड़ी में। आज मेरा ड्राइवर नहीं है। नहीं, मुझे उल्टा पड़ेगा, वैसे भी वहाँ मेट्रो की खुदाई भी है। तो तू खुदाई पार नहीं कर सकता मेरे लिए? मैं तेरे लिए बचपन में ओवर ईटिंग करता था भाई, ये तो एक पेट निकल आया था मेरा। चल चल यार। सब अच्छा चल रहा है। ये प्रीता अरोड़ा शिव से ऐसे हंस हंस के क्यों बातें कर रही है? ये लड़की समझती क्यों नहीं यार कि शिव इसकी लाइफ में इंटरेस्टेड है? अब इतना स्माइल करने की क्या जरूरत है प्रीता अरोड़ा? ओके शिव, आज मुझे बहुत काम है तो मैं अपने कैबिन में जाती हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। या जाओ। अब ये उल्लू का पट्टा उसके कैबिन में क्यों जा रहा है? रेस्ट डिसाइड करती हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे माहिरा की बात पे यकीन नहीं हो रहा। ये जो बोल रही है, लगता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि माहिरा का ये कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी टूटने वाला है। ऐसा लग रहा है कि प्रीता बहुत जल्द इस घर में आने वाली है। नहीं नहीं, इस फीलिंग को फील करके मुझे अजीब सा डर लग रहा है। हाँ? तुम्हारे कंधे पे कोई चोट नहीं आई है ना? तुम झूठ बोल रहे हो ना? वो सब छोड़ो, तुम शिव से हंस हंस के बातें क्यों करनी थी? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे कंधे पे कोई चोट नहीं आई है, तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने झूठ बोला था कि शिव को यहाँ से निकाल सको। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शिव अच्छा लड़का नहीं है। शिव बहुत अच्छा लड़का है, बट तो तुम अच्छी लगती हो उसे। उसे अच्छी लगती हो तो इसमें गलत बात क्या है? करण यार, ग्राउंड पे तो कोई नहीं है यार, बॉयज तो सब चेंजिंग रूम है। हाँ, अभी अभी निकलता हूँ। चल बाय। चलो चलो जल्दी चलो, अर्जेंट है। कहाँ? चलो चलो, मैं रास्ते में सब कुछ बता दूँ, तुम चलो। नहीं मैं। अरे चलो, मैं कह रहा हूँ तुम चलो मेरे। करण कहाँ जा रहे? प्रीता के हस्बैंड का फोन आया था, उसे बुला रहा है। बताना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। और उसका काम? I mean, प्रीता की जॉब, उसका क्या होगा? नहीं करेगी जॉब। क्यों? जब तक तू उसे इरिटेट करना नहीं छोड़ेगा। मैंने प्रीता को कभी इरिटेट किया? नहीं, एक्चुअली उसका हस्बैंड नहीं चाहता कि वो जॉब करे। छुड़वा देगा उसकी जॉब जल्दी। हाँ, यहाँ लड़के बहुत है ना। अरे पर मेरी बात तो सुन करण।
You're looking so gorgeous today. Yeah, you're looking so beautiful. Thank you. Today you're single, but soon you're going to get mingled. शादी भी कर रही है इतनी स्वैग से. Because I am Mahira Khanna. And soon I'll be Mrs. Karan Luthra. Wow. Let's do this. Wow. ये क्या है? Dun dun. Wow. Mahira, it's time for celebration. Come down. सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर. एक सेल्फी दे दीजिए प्लीज सर. Sir, me too, sir. अब 1 सेकेंड. अब जो भी सेल्फी होगी ना तो मेरे साथ रहोगे सेल्फी में. ओके ठीक है सेल्फी. क्यों? अरे उधर देखो कैमरे में. सेल्फी खींचते हो कैमरे में देखते हैं साथ वाले को नहीं. थैंक यू. वैसे स्पाइसी की जरूरत क्या? तुम फूंक मार देना अपने आप स्पाइसी हो जाएगा. एक्सक्यूज मी, यस सर. मेरे ऑर्डर में स्पाइस डबल कर देना. मेरे में भी. आप ऐसा करना कि मेरी डिश पे ना 4-5 हरी मिर्ची काट के ऊपर से भी डाल देना. आर यू श्योर मैडम? या आई एम श्योर. मेरे में भी. आर यू श्योर? आर यू श्योर? 100%. 100%. इतना तीखा खाने के बाद तुम्हें बहुत मिर्ची लगने वाली. कुछ ठंडा ऑर्डर कर दो. 2 वर्जिन मोहितोस. ओके सर. तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं. मैं मायरा से शादी नहीं कर सकता. प्यार तुमसे करूं और शादी किसी और से. ऐसा नहीं हो सकता ना. I love you. प्यार करते हैं हम एक दूसरे से. समझे? कल भी प्यार था, आज भी प्यार और हमेशा रहेगा. प्रीता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. समझे तुम? तो उसे छूने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा. Do you get it? तुम लोग नहीं बैठ. मैं यहाँ रेस्टोरेंट में हूँ जहाँ करण प्रीता के साथ है. इसे मेरे साथ होना चाहिए था. ये मेरा होने वाला हस्बैंड है. मेरी पार्टी में होने की वजह ये यहाँ पर इसके साथ डिनर कर रहा है. मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं. आज मैं इसको इतनी जोर का थप्पड़ मारूंगी ना, इसको अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगा. नहीं मायरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी. अगर तुमने गलती से भी आज प्रीता को थप्पड़ मार दिया या कोई भी ड्रामा क्रिएट किया, कोई भी इशू क्रिएट किया ना, तो तुम खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगी. तुम प्रीता को करण से दूर नहीं करोगी, खुद से दूर करोगी. और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम करण को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी. शर्लिन, करण प्रीता से यहाँ समझने की कोशिश करो के लिए. और जैसे ही करण उसे बचाता है ना तो दोनों क्लोज हो जाते हैं. प्रीता चाहती है कि करण उससे क्लोज हो, लेकिन उतना ही क्लोज जितना वो चाहती है. और तुम्हें पता है ये सारी चीजें वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो लूथरा हाउस की महारानी बनना चाहती है. तो जैसे प्रीता बेचारी बनने का नाटक करती है ना, वही नाटक तुम्हें भी करना है. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. वो दोनों क्लोज आ रहे हैं और ये मैं नहीं देख सकती. नहीं मायरा, तुम उन दोनों के पास नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी. प्रीता जो गेम खेल रही है उस गेम को हम आज पूरी तरीके से पलट देंगे. तुम वापस आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ. आ रही हूँ वापस. तुम्हें किसी ने वहां पर देखा तो नहीं? नहीं. क्यों? सर एक पिक ही तो लिया है. डिलीट कर. ठीक है सर, डिलीट कर रहा हूँ.
डिलीट कर दिया सर। गुड। विडो। जी सर। कुछ सिंपल सी दाल रोटी लिख रहे यार, कम स्पाइसी। हाँ ओके सर। सॉरी, इस ले जाए। शर्लिन। यस। शर्लिन, तुमने कहा था कि माहिरा वॉशरूम में है। मैं वॉशरूम से होके आई हूँ, वो वॉशरूम में तो नहीं है। मुझे क्या पता कहाँ गई है, उसने मुझे कहा था। लेकिन क्या हुआ, प्रीता जेल गई, फिर से उसने अपना नाटक शुरू कर दिया, वही रोना धोना, इमोशनल ड्रामा। और करण, उसके दिल में फिर से प्यार जाग गया, उसका दिल पिघल गया और वो प्रीता की मदद करने चला गया। तुम्हें पता है ये सब कुछ कब हुआ? जब प्रीता उस पुलिस की जीप में जा रही थी और अनफॉर्चुनेटली उस जीप का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या था, प्रीता को तो गोल्डन चांस मिल गया। उसने करण को कॉल किया, इमोशनल ड्रामा किया, नौटंकी की, रोना धोना सब कुछ किया। और करण का दिल तो एकदम नाजुक है, वो उसकी मदद करने चला गया और उसने उसकी इतनी मदद की कि प्रीता जेल से बाहर आ गई। ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत पहले से ये सब कुछ चलता आ रहा है। करण को बहुत सुकून मिलता है ऐसी लड़कियों की मदद करने से। उसे लगता है कि वो कहीं का मसीहा है। वो प्रीता की मदद कर करके उसके बहुत क्लोज आ गया और ये सोचने लग गया कि अगर वो प्रीता के आसपास नहीं रहा तो बेचारी क्या करेगी, उसके बिना जी नहीं पाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें करण को एहसास दिलाना है कि अगर करण तुम्हारे आसपास नहीं रहा तो तुम जी नहीं सकती। यू विल बी डेड। ये कैसे करूंगी मैं ये? बेचारी बनने का नाटक करके, जैसे प्रीता करती आई है। तुम्हारे दिल में जो प्रीता के लिए आग है ना, उस आग को इतना बढ़ाओ कि तुम खुद एक आग बन जाओ और उस आग में करण को झुलसा। कंट्रोल करना सीख लो तो तुम्हारी लाइफ बहुत अलग हो सकती है। मैं हमेशा गुस्सा नहीं करता हूँ यार। खैर, why we are extending this topic? One second, कॉल आ रहा है माँ का। हाँ तो उठाओ ना। अरे सोच के रही फोन उठाओ ना। हाँ। अगर माँ को पता चल गया कि इस वक्त मैं करण के साथ हूँ तो वो तो बहुत टेंशन में आ जाएंगी। फोन उठाओ। मैं जरा उधर जाकर बात करूँ प्लीज। मायरा, I'm sorry मायरा, मैं तुम्हारी पार्टी में आ नहीं पाया। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स ना यहाँ पर पागल हो गई है। वो कह रही है कि करण आएगा ही नहीं और मैंने उनसे बोला है कि करण 100% आएगा। वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ पर तो बेट लग गई है। वो बोल रहे हैं नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ आएगा। करण, मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना यहाँ 9th फ्लोर पे चली जाती हूँ, तो जब तुम आओगे तुम्हारी गाड़ी मुझे क्लियरली दिखेगी वहाँ से आते हुए, तो जैसे ही मैं देखूंगी मैं सीधा नीचे आ जाऊंगी, ठीक है? नहीं मायरा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। करण, तुम मेरे दोस्तों को नहीं जानते हो, मेरी फ्रेंड्स ना बिल्कुल पागल है। तब तक तुम आओगे नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ के मुझे बिल्कुल पागल कर देंगी। तो मैं तब तक वहाँ पर वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तो तुम वहाँ जाना, ठीक है? मेरी इज्जत का सवाल है। ओके। I mean, मॉम से बात करने का बहाना था। मेकअप करके आई हो ना? क्या? राइट? नहीं। Of course तुमने मेकअप किया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं मेकअप क्यों करके आऊँगा? मतलब I mean, तुमने टचअप किया, राइट? नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ था भी नहीं। तो लिप्स। I don't understand. तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं मेकअप करके आई हूँ? नहीं, अचानक से इतनी प्रिटी लगने लगी तुम। पहले प्रिटी नहीं लग रही थी। मेरे कहने का मतलब है पहले कम प्रिटी लग रही थी, अब ज्यादा प्रिटी लग रही हो, राइट? अच्छी लग रही हो। हाँ, खाना। सर ये आपका सिंपल दाल। मोड में डालो, उसे कहो कि यहाँ पर आग लग गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करो। शर्लिन का कॉल नहीं रखा, प्लीज मुझे बचाने आओ। उसके बाद मैं करण को कॉल करूंगी, सिर्फ डबल पैनिक मोड में डालूंगी। फिर देखना चीते की तरह भागता चला आएगा करण तुम्हारे पास। अब करो, कॉल करो। शर्लिन, अगर उसके पहले यहाँ पर कोई और आ गया तो? मायरा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये 9th फ्लोर है। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम आग में फंसी नहीं हो, आग में फंसने की एक्टिंग कर रही हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही लोगों को पता चलेगा ना कि बिल्डिंग में आग लगी, वो लोग तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि लोगों के लिए आग बहुत अनसेफ होती है। कुछ नहीं होगा मायरा, जस्ट कॉल हिम। लेकिन तुम्हें किसने बताया? मेरी माहिरा से फोन पे बात हुई थी। करण, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी 500 को कॉल करती हूँ और 9th फ्लोर पे जाके चेक करती हूँ कि माहिरा ठीक तो है ना। उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। 9th फ्लोर पे आग लगी है। माहिरा, माहिरा, कौन?
कृतिका ने सब कुछ सुन लिया। आई एम श्योर वो 9th फ्लोर पे जाएगी, लेकिन अब तक तो माहिरा ने आग भी नहीं लगाई होगी और करण भी बहुत दूर है। अगर इसे पता चल गया कि वहां पर आग नहीं लगी है तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं माहिरा को मैसेज करती हूँ कि जल्दी से आग लगा दे। आपका कैसा होटल है? हमने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की और इतना गंदा डेकोरेशन किया आप लोगों ने। मुझे समझ में नहीं आता। हमारे सारे गेस्ट बोल रहे हैं कि छी इतना गंदा डेकोरेशन, हमारे रेपुटेशन के बारे में तो सोचा। आप फोन करके बोलिए अपने डेकोरेटर को। सॉरी मैम, मैं अभी चेक करती हूँ। जल्दी कीजिए। सॉरी मैम, एक्चुअली आपके इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करनी होगी। पार्टी हॉल तो हमारा है बट डेकोरेशन वाले बाहर से हायर किए गए थे। बट डोंट वरी मैम, मैं आपके इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करके आपको बताती हूँ। प्लीज़ जल्दी कीजिए। जी। कृतिका, शालिनी ने कहा था सारी तरफ आग लगा देना। ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया। अब चारों तरफ आग लग गई है, मैं बीच में सेफ हूँ। करण आएगा और मुझे यहाँ से बचा के लेके जाएगा। शोर मचाती हूँ। हेल्प! माहिरा, सुनो, मेरी तरफ देखो। तुम जिस आग के घेरे में हो ना, उससे बाहर आने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे नीचे कारपेट है, उसको आग में डाल दो और उसमें चलकर बाहर आ जाओ। मैं किसी ना किसी तरह से अंदर आकर तुम्हें बचाती हूँ। प्रीता, तुम्हारी टिप्स नहीं चाहिए, कोई एडवाइस नहीं चाहिए। प्रीता, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आग फैल गई है पूरे कमरे में। वो दरवाजा भी लॉक हो गया, जैम हो गया है। तुम करण को प्लीज बुला के आओ, वही मुझे बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। प्लीज जाओ। आई नो माहिरा, करण आएगा तो तुम्हें किसी ना किसी तरह से बचा ही लेगा, लेकिन करण यहाँ नहीं है, यहाँ मैं हूँ। हाँ, वो जब तक आएगा तब तक हम आग का क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। करण प्लीज जल्दी आ जाओ। कब आओगे तुम? बोला ना तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से तभी निकलूंगी जब खुद करण मुझे यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? या आग लग रही है और तुम कह रही हो कि इससे तुम्हें क्या मतलब कि कौन आए? तुम्हारा मतलब तो बचने से होना चाहिए। मैं पहुंच गई हूँ ना, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। करण जब तक नहीं आएगा। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचने की कोई जरूरत ही नहीं है। माहिरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये आग खुद लगाई है? ये सब हरकतें कर कर तुम लोगों को परेशान कर रही हो, उन्हें बुला रही हो, उन्हें तकलीफ दे रही हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ना हरकतें करूं, कहीं आग लगा दूं, लोगों को परेशान करूं, उन्हें बुलाओ। ये सब तुम करती हो। देखना, ये जो आग तुमने लगाई है ना, किसी दिन इसी में अपना खुद का हाथ चला लोगी। और एक बात तुम कान खोल कर सुनो, जिस करण की तुम बात कर रही हो ना, उसे सबसे अच्छे से मैं जानती हूँ। करण किसी से भी शादी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब तुमसे बात कर कर
तुम्हारी हरकतें देखकर इतना मुझे समझ में आ गया कि उसकी शादी तुमसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम पागल हो, पागल हो, पागल लड़की कहेगी। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के पास जाकर बताऊं कि तुम क्या हो क्या नहीं। मेरा ही दिमाग खराब था, मुझे लगा कि तुम्हें बचाती हूँ, लेकिन तुम तो बात करने के लायक नहीं हो। छोड़ो मेरे। तुमने बात नहीं सुनी ना मेरी? मैंने कहा ना, मैं करण को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। एक आग मैंने यहाँ लगाई है, अभी तुम जाकर एक आग वहां पर करण के दिल में लगाओगी ना, वो तो तभी कर पाओगी अगर तुम वहां तक पहुंचोगी। दूसरी आग वहां पर उसके दिल में जाकर तुम लगाओगी। चुप करो मायरा, मैं किसी को पाने के लिए ये सब हरकतें नहीं करती हूँ। और ये जो तुम कर रही हो ना, इससे प्यार नहीं, दिखावा कहते हैं, दिखावा। वही दिखावा जो आज तक तुम करती आई, मैं करूंगी। मैं क्या करती आई हूँ, तुम क्या करोगी? शोलिन, मामा बार बार फोन कर रही है मुझे मेरे फोन पे। अगर उन्हें पता चला क्या हुआ है यहाँ पे तो बहुत टेंस हो जाएंगी। मैं एक काम करती हूँ, मामा से बात कर लेती हूँ, पता चल जाएगा क्या पता चला है उन्हें। करण, ये क्या हो गया माहिरा को? वो ठीक तो है ना? मामा तुझे मैं I'll call you back, मामा। करती हूँ मामा बात। अरे करण भाई, शोलिन और माहिरा तो चले गए, प्रीता कहाँ रहेगा? ये दिख क्यों नहीं रही है? पार्टी भी जाके चेक करती हूँ, शायद मिल जाए। प्रीता यहाँ पे आई थी तो बहुत टेंस लग रही थी। कहाँ करण भाई को फोन करती हूँ। कम ऑन प्रीता, फोन उठाओ यार। प्रीता मेरा फोन नहीं उठा रही, जरूर मुझसे गुस्सा होगी। मैं अचानक उसे होटल में अकेला छोड़ा है, शायद इसलिए अब वो गुस्से में मेरा फोन नहीं उठा रही। गुस्सा तो उसकी नाक पे रहता है हमेशा। कृतिका। हाँ कृतिका बोल। ये क्या क्या कर रहे हैं? ये फेरे ले रहे हैं क्या? शोलिन, ये दोबारा शादी कर रहा है क्या मुझसे? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? माहिरा प्लीज धीरे बोलो। मुझे लगता है करण को वहां से निकलने का सेफ रास्ता दिख गया, वो हमारी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि हमें देखेंगे मुझसे शादी कर रहे हो, क्या कर रहा है? नहीं कर रहा हूँ ऐसे कुछ, हमें ऐसे जाना होगा। चलो माहिरा, रुक जा। माहिरा वेट, ये ठीक तो है? You okay? मुझे क्या? Are you fine? हाँ? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, शायद चक्कर आके गिर गई होंगी, पर अब ठीक हूँ। वो माहिरा, वो भी तो 9th फ्लोर पे थी, वो कहाँ गई? क्या हुआ? करण, माहिरा कहाँ है? तुमने आज जो किया ना दोबारा मत करना। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया मतलब? हाँ? तुम्हें पता क्या लगा कि माहिरा कमरे के अंदर है। तुम कमरे के अंदर गई लेकिन माहिरा वहां नहीं थी। माहिरा शायद वहां से निकल चुकी थी और धुएं की वजह से तुम वहां बेहोश हो गए। और ये जो तुम कर रही थी, लेफ्ट से लो शॉर्टकट। कोई हॉस्पिटल नहीं जाना। क्यों? आप सीधा लीजिए। अरे लेकिन हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैं आप ठीक फील कर रही हूँ तो हॉस्पिटल खामखा जाने का क्या मतलब है? ठीक है, आगे रोक दो गाड़ी। बस बस चलो। क्या हुआ? रोका क्यों मुझे? कोई नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। मैं अंदर नहीं आ सकता।
यार तुम्हारी मॉम के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मॉम बेटी जैसे, कोई लड़ाई नहीं हमारी। करण, अच्छा सुनो ना, आप कल होली है, मेरे घर आओगी खेलने? जब भी कोई त्योहार होता है मैं अपने परिवार के साथ रहना ही पसंद करती हूँ। अगर अपने परिवार के साथ ना हो तो मेरे लिए त्योहार ही नहीं है। मैं मेरे परिवार के साथ ही रहूंगी। बाय। करण, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। के हाथों के बने खाने का स्वाद कुछ और ही होता है। हाँ पुत्र, बिल्कुल सही कहा। तेरे माँ के हाथों की गुजिया का ना जवाब ही नहीं है। जितना स्वाद गुजिया में है ना, उससे कई ज्यादा इनके हाथों में है। जादू है तेरी माँ के हाथों में। एक तो त्योहार की खुशबू और ऊपर से तेरे माँ के प्यार की खुशबू। अब देखना, जब मेहमान आएंगे ना तो उनको हम ये गुजिया खिलाएंगे, क्या मस्त हो जाएंगे। अरे अपने यहाँ कोई गुजिया के बिना होली होती है क्या? अरे गुजिया के बिना होली होती नहीं है। तुम एक काम करो, तुम इसे घर लेकर जाओ, मैं प्रीता के पास जाता हूँ। छोड़ दिया, वो तुम्हारे पास आ गया तुम्हें बचाने के लिए। कहाँ अकेला छोड़ा था? रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ा था उसको, मेरी जान बचाने के लिए। वहाँ आग लगी हुई थी, कुछ भी हो सकता था, मैं मर सकती थी शोले। रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ा था और मुझे बेहोश छोड़ के वो प्रीता के पास चला गया। मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था, उसे मेरा ध्यान रखना चाहिए था, मेरे पास रुकना चाहिए था। उसके बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हूँ, उसके लिए ना सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है। प्रीता, मैंने इतना प्लान बनाया, मैंने बेचारी बनने का पूरा नाटक किया, इमोशनल ड्रामा किया और सब उल्टा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तू मायरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। करण तुम्हारा है और कुछ दिनों के बाद करण सिर्फ तुम्हारा रहेगा। ईशा, बेटा बता, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? चुप क्यों है? बता, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डैड ठीक होने वाले। डॉक्टर ने कहा है कि डैड फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। डैड की सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है।